वैन वाला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं नई वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एक बार पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, और फिर चल रहे हैं आगे। तो ये कह रहा है अ वैन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो जो जो काम की डेट होंगी ना आपके पास, उन्हें एक जगह लिख लेते हैं अलग से, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े। तो परचेज कब करी है आपने? 1 अप्रैल में 2020 में, सही है ना। फिर क्या हुआ भाई? अच्छा, कितने रुपए चले गए आपके पास से? 60,000 रुपए की ले लिया आपने, और 5,000 रुपये और खर्च हुए, तो टोटल जो वैल्यू थी वो 65,000 की हो गई। ठीक है ना। फिर क्या हुआ साहब? फिर ये कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 को एक वैन और ले ली। तो अगली डेट जो आपने देखी वो है आपके पास 1 अक्टूबर 2021, जिसमें एक वैन और परचेज करनी है आपको 70,000 की। दो बात समझ में आ गई। फिर आगे चले। फिर ये कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2022, जब 1 अप्रैल 2022 की आई, तो आपने एक मशीन सेल करना चाह रहे हैं आप। कौन सी वाली सेल करना चाह रहे हैं? जो परचेज की गई थी 1 अप्रैल 20 में, यानी कि फर्स्ट वाली जो थी हमारी, इस पर 1 डाल दे रहा हूं, है ना। ये सेकंड है, और ये बेचने की बात चल रही है। और क्या कहना चाह रहा है देखो क्वेश्चन, बेच दी गई कितने की? 45,000 में। एंड अ न्यू वैन, और उसी दिन एक नई वैन और परचेज करनी है। एक तो क्या करना है, सेल करना है, और एक परचेज करनी है 170 की। अब हमसे क्या कह रहा है देखना, कि वैन अकाउंट बना के दिखाइए 3 साल का, ये मानते हुए कि 10% का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है ना। और किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन, वही चल रहा है अभी हमारा स्ट्रेट लाइन वाला। जैसे ही खत्म होगा उसके बाद टेस्ट देके देखेंगे आप लोग कि हमें कितना समझ में आया। तो बहरहाल कहानी ये है कि वैन अकाउंट बनाना है, वही जो आपने सीखा था, मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा था, वही वैन अकाउंट। अब इसका नाम लिख देंगे आप इसमें। डिजाइन आपको पता है इसका, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखूं भाई? डेट कौन सी? बहुत बढ़िया, 2020 की 1 अप्रैल। ये पूरी ऊपर कहानी डाल देना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड की बात चल रही है, ये आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी। और यहाँ आपने बताया टू बैंक, और फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं तो 1 और बना दिया 60,000 की। फिर आपने भाई इस पर खर्चा भी करा उसी दिन, तो आपने बताया टू बैंक, और ये एक्सपेंसेस आ गए आपके, कितने आ गए? 5,000 के। इतनी बात समझ में आ रही है। अब डेट वाइज काम चलता है यहाँ पे। तो डेट जब आप इसको आगे लेके जाएंगे, तो अगली डेट जो है वो 1 अक्टूबर 21 है, और ये इस साल में तो नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर मिलेगी ये तो आपको। तो 1 अक्टूबर 21 जो है वो क्योंकि नेक्स्ट ईयर मिलेगी, तो अब इस वाले ईयर को नॉर्मली ऐसे ही क्लोज कर देंगे आप। तो क्लोज करने का तरीका आपको पता है, 2021 की 31 मार्च लाओ, बाय डेप्रिसिएशन लगाओ, 10% कह रहे हैं। 1 अप्रैल से यहाँ तक पूरा एक साल हो गया, तो इस वैल्यू पे टोटल वैल्यू कितनी है? 65 का 10% 6500, तो 6500, ये आ गया साहब। फिर बताते हैं कि क्या वैल्यू बची। तो बैलेंस सीडी कहलाता है, क्या वैल्यू बची। तो 65 में से क्या माइनस कर देंगे? 6500 कर दीजिएगा माइनस। ये बच गया 58,500, है ना। ये आ गया 58,500। यानी कि फर्स्ट ईयर जब एंड हुआ तो उस टाइम इतनी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल थी। हाथ के हाथ मेरे ख्याल से लिखती हो, चलो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो एक ईयर कंप्लीट हो गया, अब आपने दूसरी डेट देखी यहाँ पे, तो 1 अक्टूबर तक जाना है पहले, तो उससे पहले नया साल शुरू करना पड़ेगा। 2021 की 1 अप्रैल आई है, और टू बैलेंस बीडी मिल गया आपको। तो क्या है इसकी वैल्यू? 58। अच्छा, अपनी जिम्मेदारी को माइनस करके चेक करने की हो रही है, कभी गलती दूं मैं, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे भाई वैल्यू अब आ जाएगी, देखो आपकी 1 अक्टूबर, क्योंकि 2021 की चाहिए आपको। और दोबारा क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं, तो वैल्यू आपने क्या बताई यहाँ पे? टू बैंक, और सेकंड मशीन है 70,000 की। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगला जो काम होना है
वो होना है 1 अप्रैल 22 में, यानी कि जब ये वाला साल एंड हो जाएगा तो बस अब नॉर्मली आगे चलेंगे और इसको एंड कर लेंगे। 2022 की 31 मार्च जब आएगी तो क्या बताएंगे, बाय डेप्रिसिएशन। और इस बार 2 मशीनें अवेलेबल है आपके पास। पहली वाली 65 की थी, याद है हमें, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं तो 10% लग गया। अब इस पे वेरी गुड, 10% बनेगा 7,000, और आधे साल का जब आप करेंगे 35, टोटल होगा 10,000 है ना, बाय बैलेंस CD। फिर इसी डेट को बताएंगे क्या बचा हमारे पास। तो 2 मशीन बच रही हैं फिलहाल, 2 वैन बच रही हैं। पहली वाली ऑलरेडी कम होके इतनी की रह गई थी, इसमें से ये और चले गए तो 52 बचे हैं ना, 58 में से 56 गए, 52 रह गए। और इसमें से जब करेंगे तो 66,500 क्रॉस चेक कर लिया करो, तो ये आ गया आपका रिमेनिंग अमाउंट। और टोटल कितने की बची देखना, 118,500। इसको टोटल कर लेंगे, देखो 128,500 और ये भी हो गया 128,500। ये आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए बहुत आसानी से। अब कहानी शुरू होगी यहाँ से कि भाई एक मशीन जो और भेजी है और एक खरीदी है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं देखिए थोड़ा सा। और अब क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बचेगी मेरे पास तो आपको चील की निगाहों से देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मैंने बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख दिया था, अब छोटा हो जाएगा ये लिखा हुआ। अब समझिए क्या करूँ इसका, पहले CD से नया साल शुरू करेंगे। 2022 की 1 अप्रैल के दिन टू बैलेंस BD कितनी वैल्यू बच रही है टोटल, 118,500, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये 2 मशीनों की है, हमें ध्यान रखना है, 2 वैन्स की वैल्यू है। अब जब नया साल शुरू हुआ तो हमने पहली वाली बेचनी है, तो 2022 की 1 अप्रैल के दिन आपको पता है बाय बैंक। यहाँ पे बाय बैंक क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि सेल कर रहे हैं। जब परचेज करते हैं तो 2 बैंक से दिखाते हैं उसको। अच्छा, दूसरी एक कहानी ये आपको बताई गई है कि जब आपने ईयर की बिगिनिंग में ही चीज को सेल कर दिया है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने यूज ही नहीं करी इस साल। तो अगर आप 1 महीने चला लेते तो कम से कम 1 महीने का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते इस पर, लेकिन अब तो ईयर की बिगिनिंग में ही सेल कर दिया आपने। तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट कितना रिसीव कर लिया आपने सेल करके, 45,000। अब ये देखना है कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बिल्कुल सही है, देखो यहाँ देखोगे जब ये ईयर एंड हुआ यानी कि जब ये ईयर स्टार्ट हुआ उस टाइम फर्स्ट मशीन की क्या वैल्यू है, फर्स्ट मशीन की वैल्यू है 52, और 52 वाली चीज 45 में चली गई तो 7,000 का नुकसान है। और किस नाम से दिखाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 7,000 का लॉस। इतनी बात समझ में आ रही है या कोई परेशानी इसमें फैज, ठीक है। अब क्या करूं भाई, नई खरीद लूं, तो नई खरीदने के लिए सेम डेट को खरीदनी है, टू बैंक, और थर्ड मशीन ले रहे हैं 170 की, ये आ गया साहब 170। आपने ये चीज देखी कि मैंने जब एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के जब वैल्यूज ऊपर लिख दी तो कितना इससे फायदा लगा आपको, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से कोशिश करते हैं भाई एग्जाम में 5 बार क्वेश्चन पढ़ो 5 बार नया सा लगेगा, इससे बढ़िया एक बार सुकून से पढ़ लो, पता लगा हर बार देख के कोई नई चीज मिल रही है उसमें आपको। इसलिए और ऐसे टाइम के हिसाब से लिखेंगे तो परेशानी भी नहीं होगी कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, प्रॉपर आपने सब लिख लिया। अब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड हुआ 31 मार्च में, और लगाया बाय डेप्रिसिएशन। इस टाइम कितनी मशीन है, 2 हैं, तो सेकंड एंड थर्ड, तो 2 वैन्स अवेलेबल हो गई। 1 वाली तो आपके पास चली गई, 2 बची हैं। तो सेकंड वाली है कितने की, 70 की, तो 10% 7 हो गया भाई। फर्स्ट ईयर में तो 6 महीने का लगाना पड़ा था सिर्फ, है ना, क्योंकि रही हमारे पास कम थी, लेकिन अब पूरे साल का लग जाएगा। और ये आप देख रहे हैं इसका 17 हो जाएगा, तो टोटल जो है 24,000 का हो गया, सही है ना। फिर आपने बताया क्या वैल्यू बची, तो बाय बैलेंस CD, सेकंड वाली बची है और थर्ड वाली बची है। कोई ऐसा है तो हमारे साथ जिसको CD निकालना नहीं आता हो वो बता दे।
क्या निकाल सकते हैं सेकंड वाली मशीन का? कैसे? बड़ा नंबर दोनों साइड लिखेंगे। नहीं, एक तो ये हो गया, मतलब जैसे सेकंड मशीन का पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, किस में से? सेकंड मशीन, नहीं नहीं, यहाँ देखिए, सेकंड मशीन साल के शुरू में कितने की है? 66,500 कितने की है? इस सेकंड मशीन में से कितने और चले गए इस बार? 7। कितने बच गए? 59,500। एक बार माइनस करके देख लो भाई, साल के शुरू में उसकी वैल्यू 66,500 की है, 7 और घट गए। इसका कैसे बताएंगे? इसमें बताएंगे आपके थर्ड वाली है ना ये, और थर्ड ये लिखा है, जब भी तो 1 2 3 डालते हैं ताकि पता रहे हमें, मिक्स ना हो। इसमें से चला गया तो 153 है ना, 170 में से 17 गए, 153। और अब क्या करना है, इसको टोटल कर लीजिए और बताइए मुझे क्या वैल्यू आ रही है। करो प्लस जल्दी से, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है ना, कर लो। देखो फिर नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। चलिए देखो, एक और समझना चाह रहे हैं इसी चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा है, सब लोग बढ़िया तरह से आंखें खोल के इसको देखेंगे, क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है समझो। देखो ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, हम जानते हैं फाइनेंशियल ईयर वो ही हमारा कॉमर्स वाला, 1 अप्रैल से 31 मार्च। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020 अ मशीन कॉस्टिंग 30,000। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो शायद आपको और अच्छा लगेगा देखने में। साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को। और कब तक चलेगा भाई ये? 31 मार्च, लेकिन जब क्या आ जाएगी 2021, और हमने इस ईयर के बीच में कहीं खरीदी है, तो ये नहीं सोचेंगे कि साल जुलाई में शुरू हुआ है, वो तो अपने टाइम पे शुरू होगा, खरीदो आप कभी भी। तो आपने ये परचेज यहाँ पे करी है 1 जुलाई को, सही है ना, ये परचेज की डेट दे रखी है, और परचेज कितने की करी है? 30,000 की। तो एक तरीका तो लिखने का वो है जो मैंने पहले बताया, एक ऐसा है, इस तरह से एक नंबर लाइन टाइप किसी बना लो, तो ऐसा ईयर वाइज चलता रहेगा। देखो फिर क्या हुआ, इट फर्दर परचेज ना मशीन ऑन 1 जनवरी 2021। अब ये बताओ जरा सही से सोच के, हाँ ये तो गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में, दूसरा साल नहीं है, लग तो ऐसा रहा है कि 2020 से 2021 आ गई है, लेकिन जनवरी की बात कर रहा है, ये तो मार्च 21 है ना, यहाँ देखो, तो मार्च 21 से पहले ही तो जनवरी 21 मिलेगी। तो इसमें पूरे में ये बहुत गलती होती है, इसलिए करवा रहा हूँ वाला क्वेश्चन, कि ये आपको ना यहाँ पे दिखानी है जनवरी, 1 जनवरी, क्योंकि 21 की बात कर रहा है। इसी का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 2 मशीनें ली गई हैं, वरना जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे अगले साल सोचते हैं यार अब 1 जनवरी कहाँ से लिखूं, फिर काट पीट करोगे, दोबारा ऊपर जाओगे, जब तक सीडी वीडी सब निकल चुकेगा आपका। इसलिए तो क्वेश्चन को मैंने कहा एक बार पढ़ो, कार्य से पढ़ लो। तो ये खैर कितने की थी? 20,000 की। फिर क्या हुआ भाई, फिर आप आगे चले, फिर 1 अक्टूबर को 2021 में एक और ली। तो अब आपको पता है कि ये डेट तो बाद में आएगी, जाहिर सी बात है, ये 2022 है और अक्टूबर 21 कह रहा है ना, तो यहाँ पे आ गई एक और ले ली है आपने 10,000 की। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ भाई, ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि इस वाली डेट की बात करना चाह रहा है ना, 31 मार्च का हो, एक दिन बाद कह लो, तो इस डेट को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2020, यानी कि फर्स्ट मशीन जो थी, आपके लिए नंबरिंग कर दे रहा हूं, है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाली का पूरी नहीं, 1/3, कोई एक पार्ट खराब हो गया होगा, वो बेच दिया। अब तक तो पूरी पूरी मशीन बिक रही थी, अब पूरी नहीं बिक रही, अब एक पार्ट उसका बेच दिया आपने। और क्या कहना चाह रहे हैं देखना, बिकेम ऑब्सलीट, वो खराब हो गई, पुरानी हो गई, और वो 3,000 में बेच दी। तो फर्स्ट वाली मशीन का 1/3 पार्ट पहले निकालेंगे और कितने में बेचा जाएगा? 3,000 में। बस अभी कह रहे हैं वही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से मशीनरी अकाउंट बना के दिखाइए कैसा नजर आएगा। क्वेश्चन सबने समझ लिया या दोबारा समझाने की जरूरत है एक बार? अच्छा लग रहा है? करके देखते हैं चलो क्या कहना चाह रहा है। तो बनाना चाह रहे हैं आप मशीनरी अकाउंट, डिजाइन आपको बताइए इसका।
ये आ गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट है ना, और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट शुरू कहाँ से करेंगे? 2020 की 1 जुलाई से, और टू बैंक और मशीन फर्स्ट परचेज फॉर 30,000, ठीक है ना। और अभी क्योंकि हमने पहले हिसाब लगा लिया है तो ये समझ चुके हैं कि इसी में आ रहा है दूसरी वाली का जो अमाउंट है ना। और ये कितने की हो गई? 20,000 की। पहले इस बात को समझो, दो अलग अलग डेट्स में दो अलग अलग मशीन, लेकिन एक ही फाइनेंशियल ईयर में आ रही हैं दोनों। वैसे कैलेंडर ईयर के हिसाब से तो अलग अलग माना जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक ही बन गई। अच्छा, अगला काम जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। अब पूरा 1 साल क्रॉस करके जाना पड़ेगा वहां तक, इसलिए ऐसे नंबर लाइन पे भी बना दिया मैंने आपके लिए। हाँ, और क्या, सब जगह ऐसे चलेगा। बाय डेप्रिसिएशन, सही है ना। तो डेप्रिसिएशन लगाना चाह रहे हैं दो मशीन पे, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। 10% कहा गया था, देखेंगे एक बार क्वेश्चन में कितना है। 10%, लेकिन जुलाई से गिनना है तो 9 मंथ्स बनते ही, हाँ 9 महीने बनेंगे जुलाई के हिसाब से। हाँ, तो 3,000 पे 10%, 30,000 पे 10%, 3,000 हो गया। तो एक तो बात ये हो गई कि सीधे सीधे 3,000, लेकिन ये 3,000 पूरे साल के, हमें चाहिए वैल्यू फॉर 9 मंथ्स। तो ये आपका 2250 हो जाएगा। करके देखो एक बार, 3,000 पूरे साल का, तो 9 महीने का 2250। फिर देखना, ये ली है आपने 20,000 की, 10% तो 2,000 हो गया, लेकिन 3 महीने चली ना ये वाली, ये 9 महीने चली थी, जनवरी फरवरी मार्च। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 महीने के 500, पूरे साल के, हाँ पूरे साल के 2,000, पूरे साल के कितने, और 3 महीने का मतलब हो गया कि इसका 1/4 करना है। तो 2,000 का 1/4 500, बहुत आराम से 27 और 50। फिर कहना चाह रहे हैं आप बाय बैलेंस सीडी। अब फर्स्ट वाली देखना, इतने में से इतना चला गया तो 27,750, और इसमें से ये चला गया तो 19,500। क्या इतनी बात सही लग रही सबको? प्लस कर लो स्पीड से मुस्कुराते हुए, मुस्कुराओ और प्लस करो। अभी बड़े वाले क्वेश्चन है ना, ये रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके लिए, तो ये है कभी भी इनको देख के दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चंस में तो ये है कि वो आराम से समझ में आ ही गए थे। ये कुछ अब जैसे तरह अलग सा देखो, इसमें पूरी मशीन नहीं बेच रहा अभी, आगे चल के कहानी जो है कि पूरी का भी 1/3 हिस्सा बिकेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में पूरी बेच दी थी आपने। कितना के सही बताने की हो रही है बिल्कुल, ठीक है 47,250। 1 साल खत्म हो गया, आगे चल रहे हैं। क्या आ जाएगा 2021 की 1 अप्रैल और टू बैलेंस बीडी, टोटल वैल्यू विल बी 47,250। ये आ गया 47,250। और अब यहाँ पे एक और खरीद लूँ क्या 1 अक्टूबर को, टू बैंक मशीन थर्ड, कितने की खरीद लूँ? 10,000 की। बेचने का काम अगले साल होगा, फिलहाल तो खरीदनी है बस। और जब और कुछ नहीं काम आपके पास तो अब क्या करेंगे? अब 3 हो गई आपके पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाली ऑलरेडी कम होके इतनी की बची थी, और इस पे अब लगना कितना है, वही पूरा 3,000 का लगेगा। तो 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, अगले साल इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सीडी निकल जाएगा, अभी नीचे है ना। फिर दूसरी वाली 2,000, पहली बार में तो कम लगा था दोनों पे, इस बात को समझिए, क्योंकि पहली बार पूरे पूरे साल नहीं थी, 9 महीने और 3 महीने, लेकिन यहाँ तो पूरा यहाँ से आता है पूरे 1 साल है। जबकि ये वाली मशीन देखो 6 महीने रही आपके पास, अक्टूबर से लगाएंगे तो इस पे लगाएंगे 10,000 पे 1,000 और आधे साल का 500, सही है ना। टोटल हो गया 55,000। अब काम खत्म कर रहे हैं, बाय बैलेंस सीडी
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का मेरे पास ऐसे क्योंकि जगह नहीं बच पा रही है, तो मैं आपके लिए ऐसे प्लस करके लिख दे रहा हूँ कि पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है ना। ध्यान रखना है क्या कर रहा हूँ मैं। अब सुनिए, तो फर्स्ट वाली ऑलरेडी कम हो गई, कितने की बच रही है 27 की, तीन और चले गए तो 24,750। दूसरी वाली 19,500 की थी, इसमें से दो चले गए तो 17,500 बचे, इतनी बात भी सही लग रही है, प्लस करती रहो। और ये वाली 10 की थी, 10 में से 9 गए, वो 5 गए तो 9.5। ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी ऑर्डर में लिखा है मैंने क्योंकि अभी काम में आएगा ये। कर दो जल्दी से, तीनों वैल्यू मिला के CD कितना आ गया। सभी हम महंगा फ़ोन लो यार, तुम कैसे, तुम्हारा फ़ोन तो चल नहीं रहा है। करो जल्दी से। 1750। ऐसा फ़ोन लो जो अपने आप प्लस कर दिया करे। अरे आ जाएगा यार, तुम्हारे घर बहुत पैसा है पता है हमें। चले आगे। अब क्या बचा भाई, अब एक नया साल शुरू करके बेचने का काम करना है ना। नया साल शुरू करना चाह रहे हैं, इसी मशीनरी अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं आप। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं हो तो आपका तो इसी के नीचे आ जाएगा, अब लिख दिया है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट है ना, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट आप इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप आ गए और आपने बताया कि 2000 क्या शुरू हुई हमारी 22, 1 अप्रैल आ गई, टू बैलेंस BD आ गया, और आपने जो बताया 51,750। नंबर अगर गलत निकला तो इसकी गलती मानी जाएगी, मैं तो अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चल रहे हैं, खरीदना तो कुछ नहीं है अब हमें, घबरा तो नहीं रही हो, सही लिखा है ना, ठीक है। अब चल रहे हैं आगे, अब बेचने का काम करना है। और कब बेचनी है भाई, 2022 की शुरू में बेचनी है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल। अभी आपको ये बात समझाएगा ये कि जब फर्स्ट डे ही आप सेल कर देंगे तो कोई अलग से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल को बेच दी, तो कैसे बेचूं, बाय बैंक। कितने रुपए की बेची, 3,000 की, ठीक है ना। अब ये हिसाब लगाना है यार, बेच तो दी, बेच के फायदा हुआ या नुकसान, कैसे पता करें। हाँ, अब इसके लिए देखो आपको थोड़ी सी, बस थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। ये देखना है मुझे कि जब ये साल शुरू हुआ है तो उस टाइम मेरे पास मशीन की वैल्यू क्या थी, जैसे पहले भी देखा था आपने, तो ये तो पता है मुझे, फर्स्ट वाली बेची है ना, क्या वैल्यू है इसकी 24,750, 24,700। लेकिन ये पूरी मशीन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है भाई, ये कह रहा है कि इसके 3 हिस्से करे गए थे, तो अगर ये एक मशीन है तो इसके एक और सपोज 2 और 3 ऐसे करके एक हिस्सा कोई होगा जो बेचा जा रहा है, तो ये पता करना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हाँ, तो भाई सबसे आसान काम ये है कि क्योंकि पूरी मशीन की वैल्यू है तो इसी को 1/3 कर दो बस, ये हो गया 1/3। और फिर इसका एक तरीका और दिखाऊंगा, तरीका नंबर 2। पहले इसको देखो, तो ये आ गया 8,250, 8,250 एक हिस्से की वैल्यू है ये, लेकिन ये बिक कितने में रहा है, तो नुकसान हो गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,200। नहीं आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। इसका तरीका नंबर 2 बताऊं, ये तो बढ़िया तरीका था, आसान वाला। एक वो तरीका कि अगर किसी को मैथ्स में ज़्यादा परेशानी हो तो फिर वो कुछ अलग हिसाब से करके देखेगा, तो फिर वो ही सोचेगा यार मैंने यहाँ पे इसको लिया होगा, तो पता लग रहा है वो यहीं पे 3 हिस्से करना चाह रहा हो इसके, तो ये कहेगा यार कि इसमें 10-10 हज़ार का सपोज एक एक हिस्सा निकला, क्योंकि टोटल 30 की है ना फर्स्ट वाली, तो फिर वो यहाँ से हिसाब लगाएगा कि 10 वाली पे पहली बार में कुछ कम हुआ होगा, फिर दूसरी बार में कम हुआ होगा, तो उसका भी अल्टीमेटली वही आंसर निकल के आएगा। लेकिन हाँ, शुरू से करके देखना पड़ेगा। लेकिन जब ये आसान तरीका हमारे पास है कि यार जब टोटल इतने की है तो बस उसको डिवाइड कर लो। देखो मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा इसको, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ भी काम में आ सकती है, तो पता हो आपको जहाँ आसान लग रहा है वहाँ ये वाला लगा लो, थोड़ा सा आपकी दिमाग सोच पा रहा हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 10,000 पे 10%, वो पढ़ा ना सिंपल इंटरेस्ट, और शुरू में क्वेश्चन भी करके दिखाए थे कि एक साथ 4-5 साल का निकालना है तो क्या करें। तो देखना ये मशीन जो है ये चली है 1 साल तो यहाँ पे और 9 महीने यहाँ पे, ऐसी तो हो रहा है। 1 साल 9 महीने का मतलब होता है 21 महीने। 1 साल 9 महीने का क्या मतलब है,
तो हम ये देख लें एक बार में 21 महीने की क्या वैल्यू बनी, 21 महीने की क्या वैल्यू बनी, काट पीट कर लो जल्दी से। ये आ गई वैल्यू 1750, सही है ना। और थी कितने की, 10,000 की। जब 10,000 में से 1750 गए, देखो इतना ही बचा 8250। टोटल कितने की, 10,000 की एक हिस्सा, और चले कितने गए, ये इतने रुपए डेप्रीसिएशन के। तो यही तो बचा, और इतनी वाली चीज इतने बेची। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे आप, वहां से लेके सोचेंगे, सीधा क्या करा आपने, इतने की थी, अच्छा साहब ठीक है, 3 हिस्से कर दो इसके, और एक एक हिस्सा पता लग गया और डिवाइड कर लिया। अब आगे चले। अब क्या हुआ कि जब 2023 की 31 मार्च आई, सुन लेना, अब यहाँ क्वेश्चन खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है, साल तो अपने टाइम पे खत्म होगा, तुमने साल के शुरू में ही भेज दिया, साल 1 अप्रैल को थोड़ी खत्म होगा, कब होगा, 31 मार्च को, वो भी 21 के 22 के बाद 23 को। तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन। अब मुझे सोच के बताओ मेरे पास कितनी मशीनें बची, हाँ 3 ही तो बची पूरी, क्योंकि हाँ ये उसका पूरी नहीं बिकी ना, एक पार्ट गया, तो यही बात समझनी है। और ये वाली जो है 2/3 बची हुई है, 1/3 की जगह 2/3। तो हाँ, तो पहले मैं अगर इससे बात कर रहा हूँ आपके लिए, क्या बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली पूरी पूरी लगा लूँ 2,000, और ये भी पूरी 1,000 लगा दे रहा हूँ, इनमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाली में जरा सोचेंगे आप कि यार यहाँ पे 3 हिस्से थे ना, 2 ही तो बचे, 2 कितने के, 20 के, 2 हैं अगर 20 के तो 2,000 बना फिर 10% से, और ये 5,000 हो गया। अब काम खत्म, बाय बैलेंस। देखो जब क्वेश्चन खत्म हो रहा हो ना, तो आपके पास फिर यहाँ से 2 रास्ते हैं, कि एक तो वही हर मशीन का अलग अलग देखो कितनी कितनी बची, लेकिन जब क्वेश्चन खत्म ही हो रहा है तो फिर डायरेक्ट सीडी भी निकाल सकते हैं कैश बुक की तरह, और आप चाहें कि ये वाली इतने की, ये वाली इतने की, ये वाली, तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें इसके आगे तो जरूरत पड़नी नहीं है, देखो यहाँ तक तो हमें किसी भी नंबर की जरूरत पड़ सकती थी जो भी खरीदा या बेचा, अगर मैं यहाँ से ही अलग अलग ना करता, सीधा ही लिख दिया करता 51,750। इसको देखना ये कितना है, 57,250, ऐसे तो करते हैं कैश बुक में, तो यहाँ भी कितना आ गया 57,250। अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को ना लिखूं, प्लस करके लिखा है ना, तो इसमें से ये गया, ये बचा, ये तो करते हैं सीडी निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप 51,750, और यहाँ भी कितना है 51,750, इसमें से डायरेक्ट अगर ये तीनों नंबर हटा दो तो जो बचेगा वो सीडी होगा। तो क्योंकि अब हमें इसके बाद ये तो देखना नहीं है कि कौन सी कितने की बची, ना क्वेश्चन में कभी ऐसा आंसर बताना होता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप अलग अलग हिसाब लगा लीजिए, और अगर आप चाह रहे हैं तो बस इन ये कितने हो गए देखना, 3 और ये 8 हो गए थे, 8 और ये 13, तो 13,250 है, एकदम आराम से प्लस हो गया। अब बस माइनस करने का काम बचा आपका, इसमें से 13,250 हटा लो, तो 51,750 माइनस 13,250, 38,500। इसका मतलब आपके पास ईयर के एंड में जो बचा ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 38,500। अब हम ये चाह रहे हैं कि सर अलग अलग बता दीजिए एक बार कि कौन सी कितनी की बची। तो पहले यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सपोज नीचे से, थर्ड वाली 1 साल बाद कितनी की रह गई थी, ली तो मैंने 10,000 की थी, लेकिन कुछ घट गए थे, इस साल इसमें से कितने और चले गए, तो अब ये 85 की बची, बात नंबर 1। बात नंबर 2 पे आ रहे हैं, सेकंड वाली भाई, तो सेकंड वाली 17,500 की रह गई थी, इसमें से 2 चले गए, 15,500। हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं जो फर्स्ट वाली है वो यहाँ पे लिखी है, लेकिन फिर वही कहानी कि यहाँ पे उसके तीनों हिस्से लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसके, तो हम 2 हिस्सों की बात करना चाह रहे हैं, एक एक हिस्सा इतने के जो था, तो 2 हिस्से 16,500 के बनेंगे आपके,
16,500 है ना, 8 टू 16 और 500, और इसमें से अब कितने और हटा दूं, 2000, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 14 और 500 की होगी। प्लस कर लो, देखो ये 30 हो गए, 30 और ये 38। तो यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चे को पता लगा हो, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है एकदम नहीं याद रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, और आप पहली बार करोगे तो आप तो कर ही दोगे, कि ये पता लगा ये करना भूल गए, वहां तक तो दिमाग काम कर रहा था कि एक हिस्सा निकालना है, आपने इसमें से 2000 घटा दिए, सब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये फिर यहाँ पे आसान रहता है कि जब क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो अब हमें और तो कुछ इसमें करना नहीं है, तो डायरेक्ट सीडी निकाल लो, बाकी आपकी मर्जी है। ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आता रहे और पूरा पूरा करो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए है ना। कर लीजिए इसको, फिर एक और इंशाल्लाह भी टाइम है, एक और करेंगे। उसमें तो बहुत है यार, एक हम बीकॉम वाली मैथ्स की बुक पढ़ाते हैं, नहीं नहीं वो अलग है, वहीं के एक प्रोफेसर है उनकी लिखी हुई है, ये रखी, इतनी इसमें यार मतलब वो तो कभी आंसर मैच ही नहीं हो पाता इसमें तो मेरा आज तक कभी। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करके देख रहे हैं, और इसे करने में कुछ मजा भी आएगा आपको शायद। ऑन 1 अप्रैल 2010, वही बना दूं क्या, ऐसे लाइन जो थी आपकी है ना, 12th देखना चाह रहे हैं और ये आ गई है आपकी नंबर लाइन। 1 अप्रैल से कहानी शुरू हुई, और वो भी 2010 के। करें प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना चाह रहे हैं 1/20 की, परचेज हो गई, फिर आपको बताइए वही 31 मार्च आ जाएगा अपने टाइम पे जाके। और फिर क्या हुआ, एक और ले लिया आपने, 1 अक्टूबर 2010 कब आएगा, हाँ इसी में आ जाएगा यहाँ पे, सही है ना, कितने की, 50,000 की, ठीक। फिर क्या हुआ भाई, 1 जुलाई 11, ये तो अगले साल आएगी, तो 31 मार्च बताइए आपने पहले 12 की, और यहाँ पे आ गई आपकी 1 जुलाई है ना, 11 की, और इसमें कितने की ले लिया आपने, 25,000 की, ये आ गया 25,000। अब ये तीनों परचेज परचेज लिखे हैं आपने। फिर क्या हो गया साहब, अब कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2013, पहले पहुंचना पड़ेगा वहां तक आपको, ये तो 31 मार्च 13 है ना, और जनवरी इससे थोड़ा सा पहले मिल जाएगी आपको, ठीक। मार्च से पहले जनवरी। अभी कह रहे हैं मशीनरी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 20,000, अब कहोगे यार 20 तो अब तक कहीं आया नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 में देख पा रहा हूँ मैंने 1/20 की मशीन ली है, इसका मतलब इसमें दो पार्ट होंगे, एक ये वाला जिसकी क्वेश्चन में बात कर रहा है, और एक दूसरा पार्ट और होगा, दोनों मिला के 1/20 के होंगे, ऐसे कर... हाँ जैसे अभी 3 हिस्से कर दिए थे, तो तीनों हिस्से बराबर थे वहां पे, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखा है कि एक हिस्सा उसी में था 1/20 वाली में जो 20 का था। अच्छा साहब फिर क्या हुआ, वो बेच दिया गया 6,000 में, और कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के दिखाइए 10% डेप्रिसिएशन लगाते हुए। तो सबसे अच्छी बात ये देखो, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार में क्वेश्चन ऐसे लिख लो कि आपको दोबारा दोबारा बुक की तरफ ना जाना पड़े। अब आपने देखा क्वेश्चन लिख के बुक वहाँ रख गई, अब सुकून से सॉल्व करना है आपको, डेट आपने देख ली 1 जनवरी को बेचना है, चलेगा। देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्राइम मिनिस्टर मत लिख देना, ठीक है। प्लांट, हाँ प्लांट का पेड़ पौधे वाला मतलब नहीं है। हम्म, वो नहीं देखी तुमने शिवाजी द बॉस, उसमें जब वो आया था तो वो कहता है कि तुम कौन हो, जब वो सब लोग बैठे होते हैं, मैं हूँ पीएम, सब खड़े हो जाते हैं, पोस्टमैन। चलो भाई 2010 की बात चल रही है, टू बैंक, और ये आप जान चुके हैं कि एक से ज्यादा की बात है। अच्छा दूसरी भी इसी में आ रही है, 1 अक्टूबर को है ना, ये आ गई, तो 1/20 एंड 50, सही लग रही है इतनी बात। फिर ईयर क्लोज हो रहा है, आप जानते हैं क्लोज कैसे करना है, कैसे करना है भाई, 2011 लाओगे पहले,
31 मार्च के पास जाओगे और कह दोगे बाय डेप्रिसिएशन। अब फिर बताओगे दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले कितने की है भाई, 1/20 की। 10% की बात कर रहा है क्वेश्चन में, 10% के 12,000 हो गए। और ये अक्टूबर के हिसाब से पूरे साल के 5, आधे साल के 2.5, टोटल होगा 14,500। देन बाय बैलेंस सीडी, पहली वाली कितने की बची और दूसरी वाली कितने की बची, तो इसमें से 12 गए तो 108, इसमें से ये चले गए 47,500, प्लस कर लीजिए। वन 55,500, आया इतना ही तुम्हारे में, नहीं आया या करा ही नहीं, देख लो यार तुमने पैसे खर्च करे इसमें नए फ़ोन लेने में, चेक कर लिया करो। तो ये डेट हुई आ गई आपकी 31 मार्च की। फिर क्या हुआ देखना, 2011 आई और इसकी 1 अप्रैल मिली आपको, जिसमें आपने क्या कहा, टू बैलेंस बीडी, और वैल्यू तीनों की मिला के, दोनों की मिला के 155,500। अच्छा फिर एक और खरीदनी है जुलाई 11 में, वो इसी में मिलेगी आपको, टू बैंक के नाम से, और कहेंगे तीसरी वाली है साहब, ये तीसरी वाली है, तीसरी वाली है 25,000 की। अच्छा बेचने का काम अगले साल होगा भाई, अभी तो 11 चल रहा है ना आपका, 11 से 12 खत्म करेंगे पहले, तो 12 खत्म कर ले रहे हैं, 12 की क्या आ गई 31 मार्च, और आपने बताया बाय डेप्रिसिएशन, और 3 बतानी है, ये हो गई 3, आसान आसान है, 12,000 है ना, 5,000, पूरे पूरे साल का लगेगा। अब तो इस पे ध्यान रखना है, लेकिन जुलाई से अब गिनती तो कितने महीने निकलते हैं, 9, तो 25,000 का पूरे साल का 2500, पूरे साल का, और 9/12 करना पड़ेगा 9 महीने के लिए। देखना कितना बन रहा है, 1875। ऐसे डिजाइनर से नंबर आते हैं ना, ऐसा लगता है गलत ना आ गया हो, है ना, मैथ सही है इसका मतलब मेरी। फिर देखना 12 और 5 17, 17 और 1 18, तो 18,875, ठीक। बाय बैलेंस सीडी, अभी जो जगह है तो तीनों बता दे रहे हैं अलग अलग करके, पहली दूसरी तीसरी। फर्स्ट वाली ऑलरेडी कम हो चुकी है, 12 फिर चले गए, तो 96 बचते हैं 12 जाने के बाद। फिर आप दोबारा चले, सेकंड वाली 47 की रह गई थी, 5 चले गए, तो 42 की बची, 42,500, है ना। और तीसरी वाली 25 की थी, 25 में से अब ये भी गए, तो 25 में से एक गया 24, तो 23,125, चेक कर ले की हो रही है एक बार देखना, 25 में से इतना चला गया, कितने बचे, 24 नहीं आएगा, एक तो वैसे ही चले गए। 25 में से 1875, है ना, ये आ गया। इन सबको प्लस कर लो ताकि टोटल सीडी कितना बन रहा है वो पता लग जाए। वन, ठीक है, अब आगे चले। देखो अब बहुत सुकून के साथ आंखें और दिमाग खोलने की बात चल रही है, क्योंकि अब कुछ अलग होगा यहाँ पे। क्या होगा समझो, पिछली बार एक आसानी ये मिल गई थी कि तीनों हिस्से बराबर के थे, तो 1/3 कर दिया था। अब यहाँ दोनों हिस्से बराबर के नहीं हैं जिनकी बात चल रही है, इसलिए सुकून से देखिए। देखो ये कह रहे हैं कि 2012 में जब 1 अप्रैल से साल आपका स्टार्ट हुआ, तो टू बैलेंस बीडी कहा आपने 161625 के साथ, और ये 3 है इसमें। अब ये कह रहा है कि जब आप 1 जनवरी तक पहुंचे, जब जाके आपने बेची, तो 1 जनवरी वो भी 2013 की,
1 जनवरी, जबकि साल 31 मार्च को खत्म होगा। तो इसका मतलब 9 महीने बाद की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बाद। और जब आपको पता है कुछ दिन अगर आप यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय बैंक, और अगर कुछ प्रॉफिट लॉस है तो उसकी बात करेंगे, अभी लिखना बेकार है क्योंकि पहले क्या पता प्रॉफिट आ जाए। डेप्रिसिएशन देखो किस वैल्यू पे लगेगा, पहले ये सवाल है। तो ये कह रहा है 1 जनवरी 2013 में एक मशीन जो 20,000 की ली थी, है ना, पूरे 1/20 की नहीं बल्कि इस वाले हिस्से की बात कर रहा है, तो 20,000 का 10% तो 2,000, और 9 महीने की बात करना चाह रहा है आपसे, तो 1500, 9 महीने के 1500। चलता रहूं आगे, क्लियर चल रही बात। कितने की बेची, सोल्ड फॉर, पक्की बात है 6,000, क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये हिसाब लगाना है यार कि इसे बेच के 6,000 में मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब यहां से करने का देखो, समझो जो कंसेप्ट है मैथ्स का वो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। एक तो तरीका अब ये है जो मैंने पहले बताया था कि यहां से सोचोगे कि इस 20,000 वाली पे यहां से यहां तक क्या वैल्यू बची, क्योंकि अब यहां पे निकाल सकते हैं आप। ये जो 96 नजर आ रहा है ना आपको लिखा हुआ, ये तो 1/20 पे है ना, किस पे है 1/20 पे। तो देखो एक तरीका तो ये है जो जहां तक मुझे जितनी मैथ आती है ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ऐसा करके देखूं कि 1/20 में से 20 की वैल्यू निकालनी है और टोटल इतनी है। जरा एक बार काट पीट के देखना, फिर मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं और फिर देख रहे हैं कितना मैच होगा। तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, कितना आ रहा 16,000। क्या समझाया हमने, देखना ये हिसाब तुम्हारे टीचर भी नहीं बता पाएंगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वो ऐसा करेंगे जो अब मैं करके दिखाऊंगा। क्या करना है, इतने रुपए में, हो सकता है कुछ अलग भी तरीका हो, टाइगर है तो वो ऐसे मुंह पे मफलर डाल के टाइगर वाला। हाँ भाई, इतने रुपए बचे हुए हैं लेकिन ये है इतने की वैल्यू, तो इसमें से 20 की वैल्यू कितनी है। नॉर्मल एक तरीका समझा रहे हैं, नहीं आ रही बात समझ में, यहाँ समझो। टोटल 1/20 है, इस 1/20 में से 20 की वैल्यू देखनी है, जबकि इस 1/20 की घटने के बाद क्या वैल्यू रह गई है 96। तो हम ये देख रहे हैं कि 96 जो है वो तो 1/20 की है, तो 20 की कितनी हुई, यूनिटरी मेथड जो पढ़ते थे, तो इतने रुपए हो गए। यानी कि जब साल शुरू हुआ था तो साल के शुरुआत में 20 वाली जो थी ना, 20 वाली उसकी वैल्यू 16 रह गई थी। 20 वाली जो 20 वाला हिस्सा है उसकी वैल्यू कितनी रह गई है। ये तो उनके लिए है जिन्हें मैथ समझ में आ रही है, अगर ये बात समझ में आ रही है। अब एक आसान तरीका जो मतलब सब लोग जो करेंगे मोस्टली, वो बता रहा हूँ मैं आपको। वो ये करेंगे कि 20,000 वाला हिस्सा इस मशीन का 10% से मैंने चलाया और यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ से गिनेंगे तो अप्रैल में लिया है ना, तो अप्रैल से यहाँ तक 1 साल और यहाँ से यहाँ तक 2 साल, तो इस पे 2 साल की वैल्यू बन गई 4,000। भाई 20,000 पे 10%, 2 साल चलाया तो कितनी वैल्यू बन गई 4,000, और 4,000 20 में से गए तो क्या बचा, ये रहा 16। तो आपको अगर सर यही बता रहे थे आसान लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ तो यूँ आसान लगा ना कि चलो ये अच्छी बात है कि पूरे पूरे 2 साल हो गए थे, कहीं पता लगा पौने 2 साल हो रहे होते, 3.5 साल हो रहे होते, तो फिर आप उस हिसाब से वैल्यू गिनते रहते। फिर यहाँ बहुत आसान लगता है ये वाला काम जो मैंने करा है, क्योंकि हम एक बार पूरे इस वैल्यू पे मेहनत करते हुए आ रहे हैं शुरू से, फिर चाहे वो 6 महीने के लिए निकाली हो, चाहे 9 महीने के लिए निकाली हो, 1 साल में जो भी करा हो, उस पर मेहनत करते चले आ रहे हैं हम, तो हल्के हल्के यहाँ तक पहुँच गए। और फिर आप कह रहे हो सर नहीं दोबारा करूंगा, आपके 20,000 वाली पे लगाइए शुरू से, तो फिर उसमें ये वाला हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतनी वैल्यू टोटल की है तो इसकी कितनी हुई। देखो वही तो नंबर आया जो वहां से निकलेगा, वैल्यू है आपकी 20 है ना, 20 में से 4 गए, 16 जो बचे, तो आसान तरीके से निकाल लिया हमने 16। और हो सकता है कि ये ज़्यादा ईयर्स होते तो ज़्यादा ईयर में गिनने में बहुत देर लग जाती है आपको, लेकिन मैथ अगर समझ में आती है तो ये जल्दी कर लोगे, कोई बात नहीं। अब जैसे जिसको अच्छा लगे ऐसे देख लेंगे। लेकिन ये मैंने 1 तारीख को नहीं बेची है, ये वैल्यू किस डेट को निकली है 1 को, क्योंकि यहाँ के हिसाब से करिए ना, मैंने इतनी वैल्यू के बाद इतनी और चलाई, तो इसमें 1500 और हट गए। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आपको, भाई साल के शुरू में थी इतनी वैल्यू, तो फिर और घट गए, तो अब बच गए 14,500। करीब
फैज ये समझ पा रहे हो ना, यहाँ से निकाला है ना हमने, 96 यहाँ से उठाया था, ये 31 मार्च की वैल्यू चल रही है, यानी कि 1 अप्रैल की वैल्यू चल रही है, लेकिन 9 महीने और चला ली ना, तो जब भी तो यहाँ पे करा था हमने, भूल गए आप लोग, ये रहा कि 20,000 पे 20,000 का 10% 9 महीने के लिए, जब भी तो 20 का 10% 2,000 और 9 महीने का कितना निकला था 1,500। अब आप ये कहोगे कि 14,500 वाली चीज कितने में बेची है, तो अब हुआ नुकसान, तो बाय पीएल 8,500 का हो गया ना, 14 में से 6 गए 8, इतना नुकसान हुआ। क्या दोबारा समझाऊं इस वाली पूरी बात को? हाँ वो लेकिन उधर लिखा था, क्योंकि अभी हम उधर पहुंच रहे हैं पीएल वाले चैप्टर में, जब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अब साल खत्म हुआ, साल खत्म पता ही आपको 2013 में ही होगा, 31 मार्च को, यहाँ पे 12 चल रही थी ना, तो अब आपने कहा क्या कहा, बाय डेप्रिसिएशन, 2 ही तो नहीं, अब भी पूरी 3 है, 3 है ना, बस फर्क ये है कि पहली वाली का एक हिस्सा बिका है, पहली वाली का एक हिस्सा बिका है, तो डेप्रिसिएशन देखते आ रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे पहली वाली वैसे 1,20 की थी, लेकिन अब तो खाली कितने की बची है, 1 लाख की, अब कितने की बची है, तो 1 लाख पे 10% 10,000, पहले आप 12 लगाते थे क्योंकि पूरी 1,20 की थी, लेकिन अब हम 10 लिखेंगे क्योंकि 1 लाख वाली बची है तो बिक गई, इसलिए फिर क्या हो रहा है साहब, दूसरी वाली 50 की तो 5, और थर्ड यहाँ पे थी तो 25, 2.5 हो गया ये, सही है ना। और ये जो वैल्यू हो गई टोटल डेप्रिसिएशन की, वो 17,500 की हो गई। और अब आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, कि जब इस क्वेश्चन को मुझे आगे तो लेके जाना नहीं है, तो मैं मेहनत भी नहीं करना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा, आप लोग चाहें तो तीनों को अलग अलग करके देखिएगा, लेकिन सीधी डायरेक्ट निकालते रहे। डायरेक्ट कैसे, इसमें से ये टोटल है, इसका टोटल हटा लो, जो बचा वो सीधी है, और कोई 1 2 3 करके देखना चाह रहा तो वैसे भी कर सकता है, अभी जो बात समझाइए तो कर देना जरा, 161625 माइनस ये कितने हो गए थे आपके, 16 माइनस 16 और माइनस 17,500, सोलह हजार हो तो रहे हैं पूरा पूरा, ये आंसर आ गया यार, मुझे हटाना पड़ता आपका रफ काम, इसलिए मैंने हटाया नहीं, बस अब लास्ट में क्या करेंगे, इसका टोटल बराबर इसका टोटल, आंसर खत्म हो जाएगा, जल्दी से कर लो। इसको अपलोड कर देंगे तो ये भी अपना देख लिया करना, रिवीजन जब करना हो, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन देखे आज आपने, और कल जब दोबारा मिलेंगे तो एक नया टॉपिक है प्रोविजन नाम से, रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या करें हो, सुबह में चले आओगे शादी में, अच्छा